हेलो, न्यू अपडेट ऑफ बिग बॉस। आज की अपडेट जो है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो मैं बता दूं, मैं टाइम गार्ड के ऊपर बात करने वाली हूँ कि कौन बना टाइम गार्ड। सो आप देख रहे हैं राखी तिवारी ऑफिशियल। मैं हूँ राखी तिवारी। कैसे हैं आप सभी लोग, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो डियर फ्रेंड, मैं बता दूं कि आज का जो टास्क हुआ है उसमें कौन विनर बना है और कैसे क्या टास्क का मतलब प्रोसेस था, सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। उससे पहले थोड़ी सी पीछे चलते हैं और बात कर लेते हैं शिल्पा और करण के रिश्ते के बारे में। तो सिर्फ शिल्पा एक मतलब टास्क हुआ था जिसमें राजमाता बनी थी और विवियन और करण दो उनके बेटे बने थे, जो कि वही चीज़ें आगे आती जा रही है, मतलब वही चीज़ें चल रही है, सेम पैटर्न चल रहा है। तो इस एक बार फिर से करण को कर दिया है नॉमिनेट शिल्पा जी ने, आप सभी को पता ही है। बट आगे का बात करते हैं। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गिल्ट फील किया कि मैंने करण को नॉमिनेटेड कर दिया और रात भर उन्होंने रोया सॉरी भी मांगा। काफ़ी चीज़ें हैं, उनका लगाव है करण के साथ क्योंकि वो बैठती है, बातें करती है। पर मुझे जहाँ तक लगता है तो विवियन के साथ उनका ज़्यादा कनेक्शन है, जस्ट बिकॉज वो दिखता है टीवी पे, स्क्रीन पे। जो भी है आगे चीज़ें क्लियर ही हो जाएंगी। बट इस बार चाहती थी वो कि करण बने, तो उनका ये वाला भी सपना अधूरा ही रह गया। इस बार भी करण ने ही बन रहे हैं टाइम गॉड, क्योंकि जो अभी हमने जस्ट प्रोमो देखा, उस प्रोमो में क्या दिखाया गया है कि एक टास्क दिया जाता है टाइम गॉड में। जितने लोग मतलब हुए हैं टाइम गॉड के लिए, मतलब दावेदार हैं, उन सब के बीच में एक टास्क हो रहा है जिसमें एक जगह पे चिट्ठियां रखी है और चिट्ठी के बाद उनके बारे में बोलना है। तो जाके दौड़ के टास्क में सबसे पहला जो राउंड होता है उसमें विवियन पकड़ते हैं एक कार्ड और उसमें रहता है रिश्तों के बारे में बात करने के लिए। तो करण के रिश्तों के बारे में बात होती है। ईसा उनके रिश्तों के बारे में बात करती हूँ और टॉप पे रखती है कि चुम और आप क्या नाम है शिल्पा जी को मानते हैं, लेकिन आपकी उनके साथ भी क्लियरिटी नहीं है, आपका सी भी नहीं है, मतलब आपके रिश्तों में क्लियरिटी के नाम पे। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने मतलब बोला, और जो कि सही भी है। बहुत ज़्यादा क्लियर उनके दोनों रिश्ते नहीं दिखते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर वो जस्टिफाइड करता है। जैसे वो एक शब्द में बोलता है कि मेरे को ट्रॉफी दे दोगे, तो उधर से सामने वाले बोल देते हैं हाँ, तो बोल देते देखो आप कितनी क्लियरिटी चाहिए। तो इसमें दिग्विजय बोलते हैं कि शिल्पा जी से ट्रॉफी दे देंगी, लेकिन घर से नॉमिनेट कर दी हैं बाहर जाने के लिए। और फिर इसके बाद विवियन बोलते हैं कि हाँ, ये सबसे ज़्यादा किसको जानता है, मतलब 12 साल से किसको जानता है, जो मेरे को जानता है और मेरे से ही रिश्ते उसके अच्छे नहीं है, तो ये कैसे अच्छे रिश्ते निभा सकता है। यही सारी चीज़ें उसमें चलती है बिग बॉस में। और करण को ऑलमोस्ट टाइम गॉड के रेस से बाहर कर दिया जाता है और उनका पुराना डायलॉग बोला जाता है। एंड देन बीच में हमको लगता है 1-2 और राउंड होते होंगे, तो जिसमें से बग्गा जी और ईशा, अविनाश, ये सारे भी निकल जाते हैं। आई थिंक 2-3 राउंड होते होंगे। उसके बाद मुझे लगता है रजत को पावर मिलती है 2 लोगों में किसी एक को चूज करने के लिए, और दिग्विजय बचता होगा और कोई और बचता होगा, तो ऑफकोर्स रजत दिग्विजय को चूज करेगा और दिग्विजय बन चुके हैं नए टाइम गॉड। तो यही सारी अपडेट थी मेरे पास, तो मैं सोची आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। होप सो आपको ये मतलब अपडेट अच्छी लगी होगी। तो फाइनली बता दूं कि नए टाइम गार्ड जो हैं वो दिग्विजय हैं, और अब विवियन और अविनाश की थोड़ी सी प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली है, क्योंकि दुश्मनों को प्रॉब्लम तो क्रिएट करते ही हैं अपने कंटेंडर एक दूसरे को। सो वही कुछ सीन इस हफ्ते देखने को मिलेगा। उससे पहले वीकेंड का बार आएगा, तो अपन काफ़ी इंजॉय करेंगे। सो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ।